नाज़रीन, आज से 3 रोज़ कबल जब मैंने कहा था कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को लॉलीपॉप देकर घर भेज दिया है और जो मलक अहमद ख़ान जो कि मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा हैं और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने बड़े ही मगरूराना तरीके से उस धरने में शिरकत की और जो वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन बेचारे वहाँ पर बैठे हुए थे धरने में, उन्होंने ऐसे औ भगत की जैसे कोई पीरो मुर्शद उनका आया हुआ है। और उसके बाद वो मलक अहमद ख़ान ऐसे ही वो एक बड़े रौनक भरे अंदाज में वहाँ पर थोड़ी देर क़याम के बाद वो वहाँ से उठकर चले गए और कहते जी कि हम बेफिक्र हो जाएं जी, आपका जी ये सारे मुतालबात जो है वो हर सूरत में मंजूर करवाएंगे। और वहाँ पर बल्कि वो इस हद तक धमकियाँ देते रहे कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं फ़ौरी उठ के चला जाऊँगा। और बेचारे जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी वो जिसे कहते हैं मिन्नतें समाजत करते रहे। और वहाँ पर बैठे हुए मैं आपको इस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर ख़वातीन बैठी थी एक ऑडियो मैसेज में भी थोड़ी देर में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ की तरफ ना क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं हमेशा हक़ के ऊपर बात करता रहूँगा। ख़ास तौर पर अगर किसी भी महकमे में किसी भी जगह पर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में किसी का भी इस्तेहसाल होगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ उसके हवाले से ज़रूर आवाज़ बुलंद करूँगा। और जो हुकूमत भी किसी भी तरह सरकारी मुलाजमीन हैं या कोई और प्राइवेट शख्स है किसी के हकूक़ के ऊपर भी डकैती डालेगी तो मैं अपनी आवाज़ हमेशा उसके हक़ में बुलंद करता रहूँगा। नाज़रीन, ये आप सुनिएगा कि ये देखें, ये कहते हैं फिर कि आप लोग जो है नी गलत मालूमात रखते हैं। ये मैं आपको जिनका मैसेज ये जो कमेंट है पढ़ के सुनाने लगा, ये कोई कसूर के टीचर्स यूनियन है उसके नुमाइंदा हैं। तो ये मुझे मुखातिब करते हुए ये कह रहे थे उस वक़्त कि जी मोहतरम, आपकी वीडियो जो है ना वो हर तरह से नामुकम्मल है और आपको किसी भी चीज़ का नहीं इल्म। और उन्होंने कहा जी कि आपने समझा कि बिजली का बल्ब है, बटन दबाएंगे तो रोशन हो जाएगा। हालांकि सिर्फ 10 मिनट का, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन 10 मिनट की मार है, इससे ज़्यादा का ये काम नहीं है जो इतना लंबा खींचा गया और धरना भी इस कॉल ऑफ करवाया गया। और उसके बावजूद 18 तारीख का टाइम दिया गया और 18 तारीख को वही वो जो 30% जो इनिशियल के ऊपर था वो उसकी बत्ती बनाकर वो दे दी गई है। अब देखें, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे कहीं ज़्यादा मालूमात रखता हूँ और आपसे कहीं मुफस्सल और बेहतर व्लॉग कर सकता हूँ। तो भाई आप करें, आपको किसने रोका है? आपको किसने कहा था कि वहाँ से आप उठकर चले जाएँ? अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी नकवी साहब, आप देखें कि वो वज़ीर आला पंजाब को वो कहते हैं कि जी नकवी साहब को फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने गलत अदादो शुमार बताकर गुमराह किया है। नकवी साहब 50 अरब रुपए तक बजट पर बोझ बर्दाश्त करने को तैयार हैं और मियाँ शहबाज शरीफ भी मुलाजमीन के हक़ में हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी मलक अहमद ख़ान एक इंतहाई कमिटेड शख्सियत है। चूँकि ये जो साहब हैं जिन्होंने कमेंट किया है ये चूँकि वहाँ से कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके हल्के से होंगे, लाजमी तौर पर उनके ज़ेर असर भी होंगे, तो उन्होंने कहा जी बड़े कमिटेड शख्स हैं। और कल सुबह चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी से मलिक मोहम्मद ख़ान के हमरा पंजाब की तमाम तंजीमों के नुमाइंदगान की इस सिलसिला में मीटिंग है और इंशाल्लाह मुलाजमीन को वफाक की तरह तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब मैं इन साहब को कहता हूँ, ये जिन्होंने ह्यूमैनिटी के नाम से कोई यूट्यूब पे जिनका नाम तो नहीं शो हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं कसूर की जो एक यूनियन है टीचर्स यूनियन उसका नुमाइंदा हूँ और ये हर मुलाकात में मौजूद थे। ये मलिक मोहम्मद ख़ान साहब, अहमद ख़ान साहब के साथ साथ ये मिलते भी रहे हैं सब फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को। तो वो किधर है भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट का या पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन? अगर आपके पास पहुंचा है, अगर आपकी बेहतर मालूमात है हमसे, अगर आप इससे बेहतरीन व्लॉग कर सकते हैं तो भाई आपको व्लॉग करने के बजाय अपने जो आप तो उस यूनियन, मैं तो उस यूनियन का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये 2 तरह के कानून नहीं चलने चाहिए। किसी भी तरह से ये मुनासिब नहीं है कि आप एक तबके को इतना रगड़ा लगा दें। पूरे पाकिस्तान में आपने एक असूल अपनाया, आपने एक कानून बनाया कि जी ये इस बेस के ऊपर सैलरीज बढ़ेगी, इस बेस के ऊपर पेंशन बढ़ेगी और इस तरह ग्रेजुएट मिलेगी जिस तरह पहले मिलती रही है। लेकिन आपने पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन को, अगर वफाक में आप देखें कि वो तनख्वाह मिल रही है 22,000 रुपये इजाफा हो रहा है तो पंजाब में 5-6 हज़ार रुपये इजाफा हो रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है? अब मैं आपको सुनाता हूँ वो जो खातून वहाँ पर बैठी हुई थी, ये जो दावा कर रहे थे ना, ये जितने लोग भी, ये जो नुमाइंदगान हैं ये यूनियंस के, और ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई हम अकले कुल हैं और इन्होंने सारे मुलाजमीन का एक किस्म का ख़राब किया।
चाहिए तो ये था कि धरना कॉल ऑफ तब किया जाता जब इनके हाथ में नोटिफिकेशन आ जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो मलक अहमद खान के पता नहीं वो एक किस्म का एहसान करने आए थे, और वो मैं आपको लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि बड़े ही उनका वो रवैया ऐसे था जैसे वो पता नहीं किस्म का वो कितने बड़े वो डॉन हैं, कितने बड़े वो बदमाश हैं, पता नहीं। अब वो ये मेरी यही बात जो है, ये आप देखें कि ये जो आप खतून का ये भी टीचर हैं किसी वहाँ पे स्कूल की, उन्होंने अपना इस मैसेज में, अपना ऑडियो मैसेज में अपना तारुफ भी करवाया। आप ज़रा ये पहले उनकी ऑडियो मैसेज सुने, उसके बाद आपको तमाम बात की समझ आ जाएगी कि ये असल में हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मुरत खानम गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। मेरी बाजी ने ये जो बात की है ये 100% दुरुस्त है। मैं हैरान हूँ कि हम ख़वातीन जो नाक़िसुल अक्ल हैं, हमें बात की समझ आ रही है तो मर्दों को क्यों बात नहीं समझ आती। यहाँ ये मर्द जो है ये बस अपने उसमें नशे में है, अपनी कायद होने के नशे में है। मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा। तो बात ऐसे है कि देखिए, मेरी बात सुनिए, जो काम करना हो इन लोगों के लिए रातों को अदालतें खुल के तो जो है फैसले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जी, मलक साहब ने कहा जी ऐ पे आज फिर मैं चला जाए, तो चला तो जाए। हम लोग तो दरबदर होकर घर से निकल आए थे। वो लेडी हेल्थ वर्कर, उनकी अजमत को सलाम, वो तो बेचारियाँ चने लेके और अपने कपड़े लेके सड़कों पे बैठ चुकी थी। और मर्द रात भी चले जी, रात को थोड़ा कम हो जाता था, सुबह उठ के दमादम मस्त कलंदर दोबारा तैयार हो जाता था। तो इसमें कौन सी मुश्किल आ गई थी? प्रॉब्लम आपको थी हमारे धरने की या हुकूमत को थी? जब हमारे धरने की प्रॉब्लम हमें नहीं थी तो हुकूमत जो है वो अपना जो हम उनके साथ जैसे मीन मीन करके म्यों बिल्ली की तरह मों कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं बनना। ये काम जो है ये धड़ल्ले और डंगे की चोट पे। और आप ये देखें कि एक तरफ ये करप्ट इंतहाई बदकरदार हुक्मरान एक तरफ, और हम बेचारे मासूम नुमाने से टीचर्स और हेल्थ वर्कर एक तरफ, बल्कि सारे डिपार्टमेंट। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो जीत सकते थे? वो तो मलक साहब कह रहे थे जी जे तुसी नहीं गल सुनी लो मैं चला जे, तो तू जा, असी तो बंद करके बैठांगे सारा पंजाब। जो पंजाब बंद होएगा तो अपे तुसी अपना मजबूर तुसी होगे। आप लोगों ने तो ऐसे किया, धरना भी हमने किया हुआ है और डर भी हम रहे हैं, मजबूर भी हम हैं। इस तरह से ये काम नहीं होना। ये हुकूमत बड़ी बदमाश है, और नून लीग वाले ये तो इतने बदमाश हैं कि इनका मुकाबला जो है ना इंसान तो नहीं कर सकता, अल्लाह शायद कर ले, समझ रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी मेरे कायदीन और मेरी बहनों भाइयों, इनके चक्रों में ना आओ। ये हुकूमत चली गई तो उसके बाद उन्होंने कहना है कि जी वो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, ये चैप्टर ही क्लोज हो जाना है। अब बेशक मुझे ग्रुप में रखें ना रखें, मुझे इससे कोई गर्द नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये काम डंके की चोट पे होना चाहिए और फ़ौरन होना चाहिए। वो तो हमारे ऊपर इस तरह आसान कर रहा था जैसे वो हमारा जो है हमारे पे आसान करने आया। धरने से पंजाब बंद हुआ, सारा इलाका बंद हुआ, तो मुश्किल जो थी वो जिनको थी वो तो फिर हमें हुई ना मुश्किल, जो हम फटाफट उठ के हा करते तैयार हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए प्लीज़ इस पर गौर करें और इस पर सारे तमाम लोग ख़ास तौर पर, चले जी रनिंग पे तो जिसको 8,000 लगना है, वो तो जिसको 28,000 लगना था, 32,000 लगना था, उसको 8 लग गया, ठीक है, 16 स्केल का। लेकिन ये सोचें, ये रहम करें कि जिन लोगों ने घरों में जाना है, रिटायरमेंट जिनकी ड्यू हुई है, उनको 5 निशल के ऊपर जिस वक्त लगेगी वो पेंशन, तो बच्चे तो उनको ठुड्डे मार के घर से निकाल देंगे, ठीक है। और दूसरा, जिस बंदे ने इतना रकम लेके जानी थी, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी ने घर लेना था, किसी ने हज करना था, ये वो लोग जिन्होंने मुफ्त 50-50 बंदों ने हज किए हैं, तो शायद कई लोगों का तो बचपन से तड़प होगी कि हम हज करेंगे, तो उनको तो मियाँ बीवी को हज का भी पैसा पूरा नहीं लगना। वो तो मियाँ जाएगा हज करने और बीवी साथ पैदल जाएगी, तो फिर पहुँचेंगे। इसलिए प्लीज़ इस पर गौर करें। नाज़रीन, आपने सुना कि ये बेचारी खातून टीचर भी यही कह रही हैं कि मलक अहमद ख़ान के इर्द गिर्द लोग मिन्नतें तरले कर रहे थे, और वो एक किस्म का वो ऐसे थे जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा एहसान करने के लिए सरकारी मुलाजमीन के ऊपर यहाँ पर विराजमान आके बैठे हैं, और अगले 2-4 मिनट में उन्होंने कहा जी मैं बेफिक्र हो जाए बात कर लूँगा। ये सियासतदानों का रवैया होता है। जो बंदा सियासतदानों की बात पर यकीन कर ले, जो तंजीम सियासत, मैं कहता हूँ फिर उससे बड़ी क्या फिर तंजीम होगी। और भाई आप लोग हर हद तक अपना हक ले चुके थे, आप आखिर तक जा चुके थे। आप देखें कि मैं ये बार बार ये बातें हो रही हैं, जितने भी प्राइवेट ग्रुप्स हैं सरकारी मुलाजमीन को कि वो जाली वज़ीर आला और नकली वज़ीर आला के एक किस्म के वो जो एक टैग जो है हैशटैग चल रहे हैं, ये अपना नकवी साहब जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनके हवाले से, तो भाई ये ट्रेंड्स चलाने से या उनको बुरा भला कहने से नहीं होगा। ये आपकी यूनिटी जो है वही किरदार अदा करेगी। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप देखें वहाँ पर ख़वातीन, ये आपने मैसेज सुना कि ख़वातीन बेचारी घर से अपना राशन तक लेके आई थी, वो तो चने तक और वो बिस्तर तक लेकर आए थे और वो बैठे हुए थे।
किसने उठाया उनको? यही चंद लोग जो अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड, जो अपने आप को कहते हैं जी हम बहुत बड़े नुमाइंदे हैं। लेकिन क्या हुआ कि पंजाब के सारे सरकारी मुलाजमीन का हक इन्होंने मारा है। और ये एक किस्म का अगर 10 मिनट या घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन अगर ये मज़ीद बैठ जाते तो मेरे ख्याल में ये नौबत नहीं आनी थी। लेकिन बदकिस्मती यही है नाजरीन कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि यार किस तरह से जो है वो दूसरे बंदे को नीचे लगाया जा सकता है। तो वो जैसे पॉलिसीज़ हमारी नून लीग की हैं, तो आपने ये खातून की बात भी सुन ली है। तो आने वाला वक्त जो है अल्लाह करे कि हमारे सरकारी मुलाजमीन की कोई बात सुनी जाए। लेकिन जब तक इतना बड़ा मैसिव किस्म का क्राउड अब जमा नहीं होगा या मैसिव किस्म की जो एक किस्म की एजिटेशन है वो नहीं होगी, तब तक ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बिल्कुल ही इस बात को या इस इजाफे को भूल जाएँ। क्योंकि सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिटी के साथ। लेकिन जब आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा, आप आधे बंदे जो हैं वो देखे कल नोटिफिकेशन चला रहे थे, आधे बंदे अब भी लगे हुए हैं कि जी नहीं जी मलक अहमद खान साहब ने कमाल कर दिया जी, वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, कुछ भी नहीं सिवाय ज़बानी कलामी वादे दिलासे झूठी तसलियों के और कुछ भी नहीं है। और सरकारी मुलाजमीन बेचारे जो हैं इस वक्त उनको कोस रहे हैं जो एक नाम नहाद आपस में वो अपने आप में जो लीडर बने फिरते थे। और सारे का सारा खेल जो है एक किस्म का अच्छा खासा बनाया जिसे कहते हैं वो खेल वो ख़राब कर दिया है। ये चंद लोगों की वो चापलूसी ने वो जो मलक अहमद खान के इर्द गिर्द घूम रहे थे। बहरहाल जी अल्लाह करे, हम तो दुआ गो हैं कि ये तमाम पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनका हक इनको मिले और इनकी जो बच्चे हैं या इनके जो ख़ानदान हैं वो कम अज़ कम इस हवाले से सफ़र ना हों, वो तकलीफ़ें ना उठाएँ और वो भी उसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें जिस तरह पूरे पाकिस्तान में दूसरे सरकारी मुलाजमीन कर रहे हैं। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।